हेलो दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश इजी एरा में, जहां हम इंग्लिश को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। क्या आप भी स्टेशनरी और स्टेशनरी जैसे शब्दों में उलझ जाते हैं या वेदर और वेदर में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे शब्द जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब और इस्तेमाल अलग होते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में आपसे एक मज़ेदार क्विज पूछने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्टेशनरी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है स्थिर, जो हिलता डुलता नहीं हो। और हमारा जो अगला सेम वर्ड है वो है स्टेशनरी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सामग्री या कागज़, पेन, किताब इत्यादि। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारा पहले वर्ड का जो एग्जाम्पल है वो है द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द रेड लाइट। गाड़ी लाल बत्ती पर स्थिर रही। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी, इसका जो एग्जाम्पल है आई बॉट सम स्टेशनरी लाइक पेन्स एंड नोटबुक्स फॉर द ऑफिस। मैंने ऑफिस के लिए पेन और नोटबुक जैसी स्टेशनरी खरीदी। तो देखा आपने, दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ और इस्तेमाल अलग अलग हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है अफेक्ट। तो हमारे पास जो दो वर्ड्स हैं, AFFECT अफेक्ट, और दूसरी तरफ है इफेक्ट। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अफेक्ट का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है प्रभाव डालना। फॉर एग्जाम्पल, द बैड वेदर विल अफेक्ट आवर ट्रैवल प्लान्स। खराब मौसम हमारे यात्रा की योजनाओं पर असर डालेगा। हमारा जो दूसरा वर्ड है इफेक्ट, इफेक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू लॉ हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। नए कानून का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो अगली बार जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो कंफ्यूज मत होना। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का जो हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा करना। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी ए नाइस कम्प्लीमेंट अबाउट माई वर्क। उसने मेरे काम की एक अच्छी प्रशंसा की। हमारा जो सेकंड सेम वर्ड है कम्प्लीमेंट, तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है पूरक होना या फिर पूर्ण होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्कार्फ कम्प्लीमेंट्स योर ड्रेस परफेक्टली। ये स्कार्फ आपके ड्रेस को पूरी तरह से पूरक करता है। तो इस प्रकार से आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिंसिपल। तो PRINCIPLE, प्रिंसिपल का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ माई कोर प्रिंसिपल्स। ईमानदारी मेरे मुख्य सिद्धांतों में से एक है। हमारा जो नेक्स्ट सेम वर्ड है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है प्रधानाचार्य। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी काइंड। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य बहुत दयालु हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का जो हिंदी में मीनिंग होता है स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करके खुश हूँ। हमारा जो नेक्स्ट सेम वर्ड है एक्सेप्ट, EXCEPT, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वाज इनवाइटेड एक्सेप्ट रमेश। रमेश के अलावा सभी को आमंत्रित किया गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेदर। तो वेदर का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है मौसम। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे। आज मौसम बहुत सुहावना है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेम वर्ड है वो है वेदर। जहाँ पर कोई डाउट हो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता कि वे आएगा या नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेदर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइट, WRITE, राइट। तो राइट का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है लिखना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ राइट योर नेम ऑन द पेपर। कृपया इस कागज़ पर अपना नाम लिखें। और हमारा जो नेक्स्ट सेम वर्ड है वो है राइट, RIGHT, राइट। तो राइट का जो हिंदी में मीनिंग होता है सही या फिर दायां। फॉर एग्जाम्पल, यू टुक द राइट डिसीजन। आपने सही निर्णय लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दियर। दियर का हिंदी में मीनिंग होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ दियर कार। यह उनकी कार है। हमारा नेक्स्ट सेम वर्ड है देयर। देयर का हिंदी में मीनिंग होता है वहाँ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्टैंडिंग देयर नियर द डोर। वह वहाँ दरवाजे के पास खड़ा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है TOO
टू। टू का मतलब हिंदी में होता है भी या बहुत। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू जॉइन द पार्टी टू। मैं भी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेम वर्ड है टू, TWO टू। तो टू का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है दो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेन्स इन माई बैग। मेरे बैग में 2 पेन हैं। हमारी आज की इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है वो है हियर, HERE हियर। हियर का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कम हियर क्विकली। प्लीज़ जल्दी से यहाँ आओ। हमारा जो नेक्स्ट सेम वर्ड है वो है HEAR हियर। तो हियर का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सुनना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हियर मी क्लियरली। क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मतलब और इस्तेमाल अलग अलग हैं। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। और हाँ, क्विज टाइम। आपकी स्क्रीन पर जो 2 वर्ड्स शो हो रहे हैं, आपको इनका हिंदी में मीनिंग हमें कमेंट करके बताना है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।